आइए आज हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ठीक है, तो देखिए ग्लाइकोजन की हम पहले बात कर रहे हैं कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस वगैरह कैसे होती है, और ये वाला टॉपिक ना हम इसके बाद बताएंगे आपको। ठीक है, पहले आप ग्लाइकोजन देख ले, उसके बाद ये वाला स्टेप आप देखेंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की हम पहले बात करेंगे और ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैसे होती है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, पूरा हम यहाँ पे आपको बताएंगे। उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे, फिर हम डिजीज की बात करेंगे सारी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो है वो सब बात करेंगे, सुपरफिशियल यहाँ बताएंगे और डिटेल में पूरे मैकेनिज्म के साथ हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं ग्लाइकोजन बनता क्यों है, तो हम बताए थे कि देखिए जब हमारी ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा होता है तो पहले ये टीसीए में जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहां से डाइवर्स हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जब ये स्टोर हो गया तो अब ये कैसे बनता है और जब जरूरत पड़ती है तो इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, हम यहाँ पे यही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे यही बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या है कि ग्लाइकोलिसिस शुरू हुई, यानी ग्लूकोज आया। ग्लूकोज में क्या होता है कि जब ग्लूकोज आया तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज जो भी है ये अपना वर्क करेगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस में जब आना है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यहाँ पे देखिए इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है और ये 6 से 1 बन जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया ये। तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन फॉस्फेट था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट आ गया, तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो गया। ठीक, तो अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो गया। अब इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे यहाँ पे देखिए एक एंजाइम वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज। यहाँ पे देखिए ये इस मॉलिक्यूल को लेता है और इसमें से देखिए यू और पी को इस्तेमाल करता है। ठीक है, यूरिडीन और फॉस्फेट को इस्तेमाल कर लेता है और देखिए यूरिडीन और फॉस्फेट को यहाँ ऐड कर देगा। एक फॉस्फेट देखिए यहाँ से आया था और यूरिडीन फॉस्फेट देखिए यहाँ से आ गया। ठीक है, ये आ गया और यहाँ पे देखिए ये 2 फॉस्फेट इससे निकल गए, इससे हमको मतलब नहीं है। बहरहाल ये यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेट इसको कन्वर्ट कर देता है यूडीपी ग्लूकोज में। देखिए यूडीपी ग्लूकोज यहाँ पे देखिए यूरिडीन और 2 फॉस्फेट है और ग्लूकोज है। ठीक है, तो देखिए यूरिडीन 2 फॉस्फेट आ गया और यहाँ पे एक फॉस्फेट पहले से था और एक यूरिडीन और फॉस्फेट यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यूरिडीन और फॉस्फेट यहाँ से आ गया, तो ये हमारा बन गया यूडीपी ग्लूकोज। तो यूडीपी ग्लूकोज बन गया। स्ट्रक्चर से हमको उतना मतलब नहीं होता, स्ट्रक्चर खाली हम समझाने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो यूडीपी बन गया। अब जब यूडीपी बन गया ना तो यहाँ पे देखिए ये यूडीपी का मॉलिक्यूल है। अब इस यूडीपी में यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है इस स्टेप का, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का। तो ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है कि यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, इसमें देखिए टायरोसिन होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ग्लाइकोजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले की हम बात करें, पहले स्टेप में सबसे पहले इसका इस्तेमाल करेगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के और ये जो यूरिडीन डाई फॉस्फेट है ना, यूडीपी ग्लूकोज जो है, ये इस यूडीपी ग्लूकोज से देखिए फॉस्फेट और यूरिडीन को हटा देगा और यहाँ पे लाके इसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो देखिए फॉस्फेट और ये हट जाएगा, ये हट गए और ये वाला ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे इस पे लाके जोड़ देगा। तो देखिए ये प्रोटीन थे और ये, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आके ऐड हो गया। अब यही ग्लाइकोजन सिंथेज ना ये साइकिल की फॉर्म में काम करता है। अब देखिए अब जो ये बन गया ना तो अब देखिए क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज ना ये और ज्यादा काम करते रहता है। शुरू यहाँ से किया, किक से इसको स्टार्ट कर लिया। ठीक है, किक से इसको स्टार्ट कर लिया। अब जब इसको स्टार्ट कर लिया ना तो इस ग्लाइकोजन सिंथेज में देखिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो अब देखिए ये जो ये मॉलिक्यूल बना इसको और ज्यादा वो करेगा, एक और ये वाला मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेगा, एक और मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेगा और इसमें देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो इसका फोर्थ कार्बन है ये, और ये जो नया वाला आ रहा है ना तो नया वाले में देखिए जो फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन नया वाले का और इसका फोर्थ कार्बन, ये फोर्थ कार्बन जो है इसके बीच में बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये पुराना वाला है, देखिए फोर्थ कार्बन इसका और इसका जो फर्स्ट कार्बन ये नया वाला आया, तो इसके बीच में देखिए बॉन्ड बना दिया। तो ये 2 बन गए, फिर साइकिल चलेगी, फिर 3 बनेगी, फिर साइकिल चलेगी, फिर 4 हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मतलब ये ग्लाइकोजन सिंथेज साइकिल की फॉर्म में ऐसे चेन को लंबा करते चले जाएंगे और 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये ग्लाइकोजन की एक चेन ऐसे बन जाएगी। यही यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको मैं यहाँ पे आपको बॉन्ड की शक्ल में पूरा दिखा दिया कि बॉन्ड कैसे बनता है। कि यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा जो ग्लाइकोजन प्रोटीन से बनेगा प्राइमर से, और उसके बाद फिर आगे यही ग्लाइकोजन सिंथेज इसी में ऐड करता जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए 1,4 ग्लाइकोसाइड 1,4 ग्लाइकोसाइड 1,4 ग्लाइकोसाइड ऐसे ऐसे करके ये चेन को लंबा करता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक, तो ग्लाइकोजन सिंथेज देखिए ऐसे लंबी सी चेन बना देगा, बहुत लंबी सी चेन, यहाँ जगह कम से कम बनाए तो ऐसे बनाएगा, तो एक चेन बनाएगा, 2 चेन बनाएगा, 3 चेन बनाएगा, ऐसे ऐसे करके कई चेन बनाएगा। तो देखिए बहुत सारी जब चेन बनेंगी ना तो फिर यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग एंजाइम। तो देखिए ब्रांचिंग एंजाइम अब क्या करता है कि ये ग्लाइकोजन सिंथेज जो लंबी लंबी चेन बनाया था ना, इस लंबी लंबी चेन को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रांचिंग एंजाइम के पास कैपेसिटी होती है कि 1,6 यानी अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए ये पहला कार्बन है,
ये देखिए पहला, और ये छठा कार्बन है, 1 2 3 4, इधर देखिए नंबरिंग भी हम कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये पहला कार्बन है और छठा कार्बन, ठीक है। तो देखिए पहले कार्बन और छठे कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देगा और इस तरीके से कई चेन को आपस में जोड़ देगा। देखिए इधर जोड़ दिया पहले कार्बन और छठे कार्बन के बीच में, इस तरीके से देखिए ब्रांचिंग ये कराता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्रांचिंग एंजाइम जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे जो ग्लाइकोजन बने थे इसको आपस में जोड़ देगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन देखिए यहाँ पे कम ही आपको दिखाए हैं, बल्कि बहुत ज्यादा होता है। देखिए ग्लाइकोजन ऐसे होता है, बीच में देखिए प्राइमर प्रोटीन होती है और ग्लाइकोजन देखिए इसे ब्रांच के फॉर्म में कहीं बहुत ज्यादा होता है। देखिए ये ग्लाइकोजन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करता है। सबसे पहले ग्लाइकोजन सिंथेज आता है जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है, और उसका फिर यहाँ पे हमारा ब्रांचिंग एंजाइम आता है जो इसको ब्रांच में जोड़ देता है। तो इस तरीके से हमारे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हुआ, जब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया, अब जब जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी चलनी चाहिए, यानी ग्लाइकोजन जो हम स्टोर किए थे, ये स्टोर इसीलिए तो किए थे कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये इधर आ जाए, क्योंकि बन गया इसका मतलब यहाँ पे स्टोर थोड़ी रहे, जब हमको जरूरत पड़े तो आ जाए। तो अब जब यहाँ पे बॉडी में जरूरत होगी और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना होगा, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे होगा ये हम यहाँ पे रेगुलेशन में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऐसे बता दे रहे हैं कि जब बॉडी में जरूरत होगी तो क्या होगा, ग्लाइकोजन जब पूरा है यहाँ पे देखिए ये इस तरह है, तो ग्लाइकोजन हम यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वर्क करेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ B6। तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज क्या करता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज, इसके पास बहुत सारे ग्लूकोज हैं, तो इसमें से एक ग्लूकोज को तोड़ लेगा, एक ग्लूकोज को तोड़ के बाहर भेज देगा। देखिए एक ग्लूकोज को ऐसे तोड़ के बाहर भेज देगा, और फास्फोराइलेज है B6 की प्रेजेंस में काम करता है और इसमें फॉस्फेट ऐड कर देगा। तो बहरहाल क्या है कि एक एक ग्लूकोज को इसमें से तोड़ के ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ऐसे बाहर भेजते जाएगा, ठीक है। एक एक ग्लूकोज को तोड़ेगा, एक को बीच से नहीं तोड़ेगा, किनारे से किनारे से किनारे से किनारे से ऐसे ऐसे तोड़ते तोड़ते ऐसे ग्लूकोज को बाहर भेजेगा। देखिए बहुत सारे ग्लूकोज बाहर चले गए और ये ग्लूकोज 1 फास्फेट बन गए। देखिए ग्लूकोज 1 फास्फेट बन गए, और ये ग्लूकोज 1 फास्फेट दोबारा ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ग्लूकोज 6 फास्फेट ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिससे हमारे ये ग्लूकोज बॉडी में चले जाएंगे और रिलीज हो जाएंगे। तो यहां तक हम आ गए। देखिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अलग हो गए, लेकिन परेशानी क्या आती है ना कि ये जो ब्रांचेज है ना, देखिए इतनी सारी ब्रांचेज, तो जो आखिरी के 4 होते हैं ना, जो आखिरी के 4, देखिए जो आखिरी के 4 है ना, ये आखिरी के 4 को ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो आखिरी के 4 को नहीं ब्रेक डाउन कर पाएगा, तो देखिए इसका ऊपर से सबको तोड़ लिया, ऊपर से तोड़ लिया, लेकिन आखिर के 4 देखिए सब में बच गए। आखिर के 4 आखिर के 4 आखिर के 4 नहीं तोड़ पाता है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। तो जो आखिर के 4 नहीं तोड़ पाता है इसी को हम बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट डेक्स्ट्रिन हो गया, तो इसको हम लिमिट डेक्स्ट्रिन बोलते हैं, यानी यहाँ पे आखिर के 4 बच जाते हैं क्योंकि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज आखिर के 4 को नहीं तोड़ पाता है। जब आखिर के 4 को नहीं तोड़ पाता है तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। तो देखिए डी ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। अभी हम बताते हैं दोनों में फर्क क्या होता है। तो देखिए डी ब्रांचिंग एंजाइम जब आता है तो इसको तोड़ के ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से नहीं तोड़ा बल्कि यहाँ से, ठीक है, एक छोड़ देता है और यहाँ से तोड़ता है, ठीक है। तो सब में से देखिए जैसे आपका ये है, तो यहाँ से सब में से 3 को काट लेगा, 3 को यहाँ से काटेगा, 3 को यहाँ से काट लेगा, 3 को यहाँ से काट लेगा, ठीक है। तो देखिए 3 को काट के और इस वाली चेन में जोड़ देगा। तो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है, जो 6 नंबर पे हम बात कर रहे हैं, ये है। तो देखिए सब में से काट के ये वाला ये वाला ये वाला काट के यहाँ पे जोड़ दिया, और जब यहाँ पे जोड़ देगा तो ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज आसानी से फिर से इसको तोड़ लेगा, ठीक है। ये चीज हो गई। लेकिन उसके बाद भी जो डी ब्रांचिंग एंजाइम आया ना, डी ब्रांचिंग एंजाइम लास्ट की जो 1 कार्बन बचे थे ना, मींस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसको नहीं तोड़ पाता है। फिर यहाँ पे दूसरा डी ब्रांचिंग एंजाइम आता है, और ये दूसरा डी ब्रांचिंग एंजाइम ये क्या करता है, देखिए ये इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है और इसको फ्री ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरा ग्लाइकोजन हमारी बॉडी से ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में चला जाता है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए हम सारे एंजाइम की यहाँ पे बात कर लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इस दोनों को हम डी ब्रांचिंग एंजाइम बोले, ठीक है, डी ब्रांचिंग एंजाइम बोले, लेकिन दोनों को स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसको 1 अल्फा डी ग्लूकेनोट्रांसफरेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए 4th कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ रहा था ना। देखिए 4th कार्बन जो है यहाँ पे देखिए यहां से तोड़ रहा था ना, 4th कार्बन के बीच से, 1 और 4th के बीच से तोड़ रहा था, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं 4 अल्फा डी ग्लूकेनोट्रांसफरेज। और ये वाला देखिए, ये यहां से देखिए 1st और 6th के बीच से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। तो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज ये है, लेकिन दोनों को हम डी ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं। और एक एंजाइम और यहाँ पे होता है जो देखिए इस ग्लाइकोजन को डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो डायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, और इसको हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। तो अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज या इसी को हम एसिड माल्टेज बोलते हैं। तो ये सारा हो गया। इस तरीके से हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज प्रोवाइड होता है। और देखिए ग्लूकोज हम बताएं कि ये लीवर और किडनी में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो, ये ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन हुआ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक तो आ जाता है, और ये लीवर और किडनी में यहाँ पे हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है। इस वजह से लीवर और किडनी में ये ग्लूकोज की फॉर्म में बाहर भी आ जाता है, जबकि स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं प्रेजेंट होता है। इस वजह से स्केलेटल मसल्स में जो एंजाइम जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ये यहाँ तक तो आता है, लेकिन इसके आगे ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, इस वजह से दूसरी टिश्यू में नहीं जा पाएगा।
यानी स्केलेटल मसल की जो सेल्स हैं उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। पता चला कि ये स्केलेटल मसल्स में खाली यूटिलाइज होगा। तो ग्लाइकोजन जो स्केलेटल मसल्स में बनता है वो खाली स्केलेटल मसल्स में यूटिलाइज होता है, ठीक है। बाहर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे हमको ग्लूकोज 1 फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जबकि लीवर और किडनी में ये बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिए, सारे एंजाइम का नाम बता दिए। अब देखिए हम यहाँ पे डिजीज बताते हैं